हेलो दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि क्यों कुछ ही लोग ज़्यादा अमीर बन पाते हैं और क्यों बहुत ज़्यादा लोग गरीब या मिडिल क्लास बन के रह जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हो? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो मेजर डिफरेंस जो हमें अमीर या गरीब बनाते हैं। उसमें नंबर 1 पर है पैसों की समझ होना। मतलब इसके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पैसा काम कैसे करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की मेन प्रॉब्लम यह है कि हम स्कूल में जो भी सीखते हैं उसमें से 10% भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम का नहीं आता। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में चलने के लिए हमें जो नॉलेज चाहिए वो हम हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास के लोगों से कलेक्ट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे पेरेंट्स वर्ल्ड के टॉप 3% में नहीं है तो वो हमें अनजाने में कैसे अमीर बना जाए ये सिखाने की बजाय कैसे गरीब बना जाए ये सिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से यही सीखा होता है। तो चलिए इस बुक के ऑथर के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहा करते थे, यानी गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते थे और उन्हें वो कहते थे रिच डैड। उनके जो रियल फादर है वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा और यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और दूसरी ओर जो इनके मुंह बोले पिता है वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक कामयाब इंसान है, और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। दोनों पिता बहुत स्मार्ट थे और मेहनती थे, परंतु दोनों का नज़रिया सक्सेस की तरफ बिल्कुल डिफरेंट था। वो दोनों मिलकर रॉबर्ट को डिफरेंट टीचिंग देते थे। पुअर डैड कहते थे आई कांट अफोर्ड इट, रिच डैड कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। पुअर डैड कहते थे अच्छे स्कूल में पढ़ो जिससे किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी, और रिच डैड कहते थे पैसों के बारे में पढ़ो जिससे तुम अपनी कंपनी खरीद सको और दूसरों को जॉब पर रख सको। पुअर डैड कहते थे मुझे पैसों में रुचि नहीं है, लेकिन रिच डैड कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। रॉबर्ट के पास एक ही एडवांटेज था कि उनके 2 पिता थे और उन्हें रॉबर्ट ने बचपन से ग्रो करते हुए देखा। रॉबर्ट ने लॉजिक लगाया और दूसरे पिता की बात मानी, जो आगे चल के हवाई के रिचेस्ट मैन बने, और उनकी टीचिंग से रॉबर्ट भी मल्टी मिलियनियर बने। दूसरी तरफ रॉबर्ट के पहले पिता ने फाइनेंशियल स्ट्रगल में पूरी लाइफ गुजार दी। रॉबर्ट कहते हैं मनी को प्रोटेक्ट और हैंडल करना एक स्किल है। रॉबर्ट ने रिच डैड से अच्छा सबक ये लिया कि सक्सेस के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है। एसेट वो है जो आपके लिए पैसा बनाए, लायबिलिटीज़ वो है जो आपसे पैसा दूर ले जाए। रिच लोग क्यों रिच है? क्योंकि वे एसेट्स पर खर्च करते हैं, और वही मिडिल क्लास पीपल लायबिलिटीज़ पर खर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दोस्त हैं राम और श्याम, जो सेम पोस्ट पर है और जिनकी सेम सैलरी है। जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है, श्याम गैजेट्स, क्लोथ्स, बाइक और शूज़ पर खर्च करता है, जो श्याम को अच्छा और रिच फील कराता है। पर श्याम भूल जाता है कि यह एक लायबिलिटीज़ है जो पैसों को उससे दूर कर रही है। इन चीज़ों की वैल्यू समय के साथ कम होती है और कोई प्रॉफिट भी नहीं देती। और वही दूसरी तरफ राम इन चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करता जब तक कि ज़रूरत ना हो। राम सेव करता है और उन पैसे को एसेट्स पर खर्च करता है, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, और डेवलपिंग हिज ओन स्किल्स, जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करती है। 2 साल बाद राम रिच हो जाता है और वही श्याम पूरी लाइफ फाइनेंशियल स्ट्रगल करता है और अपनी कम सैलरी को इसका जिम्मेदार मानता है। पुअर पीपल का कैश फ्लो इस तरह होता है, उन्हें जो इनकम मिलती है वे एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं, जो इनकम को जीरो कर देता है। मिडिल क्लास की इनकम एक्सपेंडिचर और लायबिलिटीज़ में खर्च होती है और उन्हें यह लगता है कि वे एसेट्स पर खर्च कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल, बहुत से मिडिल क्लास पीपल ये सोचते हैं कि घर एक एसेट है, परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि घर पैसा नहीं कमा के देता जब तक कि उसे रेंट पर नहीं दिया जाए। दूसरी तरफ रिच लोग अपनी इनकम एसेट्स पर खर्च करते हैं, जो आगे चलकर उन्हें पैसा कमा कर देती है। फिर उस पैसे से वो एक्सपेंडिचर और लायबिलिटीज़ पर खर्च करते हैं। ऐसा करके वे समय के साथ रिच हो जाते हैं, क्योंकि उनके इनकम का सोर्स बढ़ जाता है। अगर आपको रिच बनना है तो अपनी कंज्यूमर मेंटेलिटी को बदल कर इन्वेस्टर मेंटेलिटी कर ले। लोग अपने इनकम के बारे में कंप्लेंट करते हैं। अगर उनकी इनकम बढ़ती है, उसी हिसाब उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा इनकम से वे अच्छा घर, अच्छी कार खरीद लेते हैं, लेकिन वे लायबिलिटीज़ है जो उन्हें रिच होने से दूर करती रहती है। इसका रिजल्ट फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है। यह ज़रूरी नहीं आपकी कितनी इनकम है, आप उस इनकम को किस तरीके से खर्च करते हैं ये डिपेंड करता है। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड से बताई है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।